वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पूर्व सूचना दी गई थी, क्या राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित जो महत्वपूर्ण की पॉइंट है परीक्षा उपयोगी, उस पर चर्चा की जाएगी। उसका एक संक्षिप्त वीडियो बना दिया जाएगा, जिससे आप लोगों को आगामी जो भी परीक्षाएँ होने वाली है, पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, उससे प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं उससे संदर्भित आप लोगों को की नोट्स दे दिया जाए, उससे संबंधित एक वीडियो लेकर आया हूं मैंने। उससे पहले जो भी हमारे वीडियो को अभी नए नए स्टूडेंट देख रहे हैं, नए नए सब्सक्राइबर, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से पहुँचे। और जो हमारे पुराने मित्र हैं, चैनल को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके। चलिए देखते हैं। और साथ ही विभिन्न प्लेटफॉर्म में आप वहां से आप जुड़ सकते हैं। यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप बना हुआ, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। तो जो भी दिए गए नंबर पर आप जो भी आपकी समस्या क्यूरी हो, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है लिंक, आप वहाँ से ऐड हो सकते हैं। चलिए बिना समय गंवाए आज बात करते हैं, क्यों महत्वपूर्ण होता है राष्ट्रपति का अभिभाषण 26 जनवरी और 15 अगस्त को जो दिया जाता है पूर्व संध्या पर, तो क्यों महत्वपूर्ण होता है। और प्रधानमंत्री पीएम का 15 अगस्त को जो लाल किला प्राचीर से जो भाषण दिया था वो क्यों महत्वपूर्ण होता है। तो इसी संदर्भ में बात करते हैं। उससे परीक्षा के उपयोगी कौन से की पॉइंट निकाले जा सकते हैं, जो आपको आगामी कुछ महीनों में जो भी एग्ज़ाम होने वाले उसमें वहाँ से प्रश्न आपको तीनों फॉर्मेट में पूछा जाए। तो उसी पर आज पर चर्चा विशेष होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सभी अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग सोचने का तरीका हो सकता है। किसी स्टूडेंट के लिए अभिभाषण हो सकता है, केवल अभिभाषण को संदर्भ में देख सकते हैं। कोई स्टूडेंट इसे अपने एग्ज़ाम के प्रारूप में शामिल कर सकते हैं, जिससे आगामी जो भी आपको दिशा निर्देश सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं या राष्ट्रपति के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसके संदर्भ में सभी बातों को इंगित किया जाता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप लोग इसको उसी संदर्भ में देखिएगा। तो चलिए देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से क्या खास है। उससे पहले 14 अगस्त को शाम को दिया जाता है, सभी को पता है, जो भी जान रहे हैं। और जो नहीं जान रहे आज जान लीजिए कि अभिभाषण जो होता है राष्ट्रपति का पूर्व संध्या, वो जो 26 जनवरी होगा तो वो 25 तारीख के शाम को दिया जाता है। टाइम 7 के आसपास ही होता है। और 15 अगस्त का अभिभाषण होगा तो 14 अगस्त के शाम को दिया जाता है। तो इसी संदर्भ में चलिए देखते हैं क्या महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी, आपको इसको ध्यान रखना है। जैसे इस वर्ष की स्वाधीनता दिवस में विशेष महत्व है। क्यों महत्व है? इसी वर्ष हम सब आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जिसका नाम क्या दिया गया है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है आप लोगों को याद पता होना चाहिए। इसके संदर्भ में आप लोगों सबकी जानकारी आप लोग रखिएगा। आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी वहाँ ये कॉन्सेप्ट जरूर पूछा जाएगा। अपने गणतंत्र के विगत 75 वर्षों की यात्रा में जब हम नज़र डालते हैं तो उनकी स्वतंत्र परंपराओं के एक समृद्ध भारत में सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र की अद्भुत सफलता को विश्व समुदाय के सम्मान के साथ देखा जाता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह स्पष्ट कहा गया कि जब गणतंत्र हम लोगों को मनाया गया और स्वतंत्रता के 75 वर्ष, तो इस दौरान हमारे जो लोकतंत्र की जो व्यापकता है किस रूप से प्रभावी हुई है विश्व में, तो इससे स्पष्ट होता है। इसमें उनके अभिभाषण में ये शामिल था, भारत के ओलंपिक खेलों में अपनी भागीदारी के 121 वर्षों में सबसे अधिक मेडल प्राप्त किए, तो 7 मेडल थे, आप लोगों को पता होगा। तो इसके संदर्भ में तो ओलंपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है आगामी जो भी एग्ज़ाम है उसके संदर्भ में। क्योंकि जो भी की पॉइंट यहाँ दिया गया उसी के एस्पेक्ट में जो आपके टॉपिक होंगे, सब टॉपिक होंगे, तो वहीं से प्रश्न आपको बनेंगे। तो जो भी टॉपिक आपको मिलेगा वो ध्यान में रखिएगा। लास्ट में उसको की पॉइंट के तौर पर शामिल कर लिया गया, उससे देख लीजिएगा। माननीय राष्ट्रपति ने हर माता पिता से आग्रह किया है, करते हुए कहा है कि ऐसी होनहार बेटियों के परिवारों को शिक्षा ले और अपनी बेटियों को आगे बढ़ने का अवसर दे। तो कहने का मतलब है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो संदर्भित है उनको इंगित करते ही है। क्योंकि महिलाओं ने बहुत अच्छा प्रदर्शन ओलंपिक में किया है। इसी संदर्भ में राष्ट्रपति ने आग्रह किया है सभी
माता पिताओं से। इसके संदर्भ में आप लोग को ये देखना है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भी आप लोग को देखना है, उससे आगामी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारत ने इतिहास का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया है, फिर भी कोरोना वायरस के नए रूपों के अन्य अप्रत्याशित कारणों के परिणाम स्वरूप इनमें दूसरी लहर का भयावह प्रकोप झेलना पड़ा है। तो राष्ट्रपति द्वारा यह अभिभाषण में शामिल किया गया है इस पॉइंट को। तो इसमें आपको सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान क्या है भारत का, उसका सारे एस्पेक्ट को आपको देख लेना है। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम एस्पेक्ट से आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये टीकाकरण अभियान। नेक्स्ट देखते हैं। हर तरह के जोखिम उठाते हुए हमारे डॉक्टर्स, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, प्रशासकों और अन्य कोरोना योद्धाओं के जो प्रयास किया गया उन पर काबू, जो दूसरी लहर पर काबू किया गया, उसके लिए प्रशंसा किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। तो हमारे लिए जो कोरोना वॉरियर्स हैं उसके संदर्भ में आप लोग को कॉन्सेप्ट देख लेना है, क्या है नहीं है, इसके संदर्भ में क्या सरकार के दिशा निर्देश थे, क्या कदम उठाया गया है। कोविड की दूसरी लहर में हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियादी ढांचे, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य की जो सेवाओं की बुनियादी ढांचे भारत में क्या है, किस रूप से यह कार्य करता है, इसके जो भी सब टॉपिक है आपको ध्यान में रखना है। तो इसके संदर्भ में राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में बात कहे हैं कि सच तो यह है कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं समेत किसी भी देश के बुनियादी ढांचा इस विकराल संकट का सामना करने में समर्थ सिद्ध नहीं हुआ है। तो यह हकीकत भी है। विश्व के जो जर्मनी, जो जो यूरोपियन यूनियन का देश है, जो स्वास्थ्य सेवाओं में रैंक 1, 2, 3 रैंक आता है, अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्थाओं में जहां स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर व्यवस्था है, उसने अब इस महामारी में धराशायी होगी उसकी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं। तो भारत फिर भी विकासशील अपने संसाधनों को विकसित करने के दौर में है। तो यहाँ की स्थितियाँ और भी भयावह देखने को मिली। इसी के संदर्भ में राष्ट्रपति ने अभिभाषण में इन चीज़ों को शामिल किया। उसमें बहुत से प्रयास को उन्होंने बताया है। तो इसका PDF जब मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, तो उसमें आप लोग और सब बातों को देख लीजिए। यहाँ केवल की पॉइंट को मैं इंगित करूँगा जो आप लोग को ध्यान रखना है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और टेलीग्राम से जुड़िए आप लोग, तभी आपको PDF मिल पाएगा, क्योंकि PDF टेलीग्राम पर ही सेंड किया जाता है इसके संदर्भ में। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है, इस समय वैक्सीन हम सबके लिए विज्ञान द्वारा सुलभ कराया गया सर्वोत्तम सुरक्षा कवच है। तो इसके संदर्भ में आपको इससे जहां होगा UPSC का एग्ज़ाम होगा, इससे के संदर्भ में आपको यहां से पूछा जा सकता है प्रश्न, इस लाइन को टैग करके, क्योंकि बहुत बार एग्ज़ाम में जो इससे का एग्ज़ाम होता है UPSC में, तो आपको वहाँ से प्रश्न डायरेक्ट लाइन वहाँ से मिलते हैं। इसके संदर्भ में राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश के चल रहे विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में अब तक कितने करोड़, 50 करोड़ से अधिक लोग देशवासियों को वैक्सीन लग चुका है। तो 50 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन लग चुका है, ये आंकड़ा दिया गया है। तो आप लोग को ये याद रखना है, क्योंकि यह सरकारी आंकड़ा होता है, तो आप लोग इस पर विश्वास कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, इस महामारी के प्रभाव की अर्थव्यवस्था के लिए उतना ही विनाशकारी रहा जितना लोगों के स्वास्थ्य के लिए। सरकार गरीब और निम्न वर्ग के लोगों के साथ साथ छोटे मध्यम उद्योग समस्याओं के विषय में भी चिंतित है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के अभिभाषण में ये कहा गया कि गरीब और निम्न मध्यम वर्ग, साथ में छोटे और मध्यम वर्गों के उद्यमी, सभी के लिए सरकार चिंतित है। तो इनके द्वारा सरकार के क्या कार्य किए गए हैं, तो इसके संदर्भ में सभी टॉपिक को आप लोग कवर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। कौन सी योजनाएं चला जा रही है, कौन सी, कितना उन लोगों को लिक्विडिटी दिया गया, कितना उनको पूंजीकरण किया गया, और कौन सी योजनाएं सरकार के भविष्य में जो लाने की योजना बना रही है, उसके संदर्भ में सभी चीज़ों को आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। गरीब, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और मध्यम, जो छोटे और मध्यम उद्यमी होते हैं उनके लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सरकार ने उन मजदूरों उद्यमियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील रही जिन्होंने लॉकडाउन और आवागमन, यानी प्रवासी मजदूरों के संदर्भ में भी आपको जो आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट है आप लोग उसको देख लीजिएगा, उसके टॉपिक सब टॉपिक सबको कवर कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आपको आगामी एग्जाम में पूछे जाएंगे। उनकी ज़रूरतों को समझते हुए पिछले वर्ष बहुत से राहत सामग्री चलाई गई थे, राहत योजनाएं। इसी वर्ष सरकार ने मई जून से करीब 80 करोड़ लोगों को अनाज उपलब्ध कराया गया, जिसकी सहायता दीपावली तक बढ़ा दी गई है, नवंबर तक। आप लोग सभी पता है, पहले ही घोषणा की गई है। तो कितने करोड़ लोगों को, तो 80 करोड़ को दिया गया है। इसके संदर्भ में डाटा दिया गया है।
कोविड से प्रभावित कुछ उद्यमों प्रोत्साहन देने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहन उद्यम विभाग जो होते हैं उसको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने कितना दिया है, 6,28,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन पैकेज दिया है। तो आप लोग जान रहे हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बहुत से प्रोत्साहन योजना दी गई, उसमें लिक्विडिटी की प्रोत्साहन योजना थी। उसी के तहत आपको इन उद्यमशीलों के लिए 6,28,000 करोड़ का दिया गया। तो जो अभिभाषण था राष्ट्रपति जी का उनमें यह शामिल किया गया है की पॉइंट। चिकित्सा सुविधा विस्तार के लिए इस वर्ष यानी 2021 के लिए बात हो रही है 33,220 करोड़ रुपया खर्च किए गए। तो ये भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, स्वास्थ्य सेवाओं में सरकार का इस वर्ष का लक्ष्य कितना खर्च किया गया, तो 33,220 करोड़। तो आप लोग इस डाटा को भी याद रखिएगा क्योंकि यह सरकारी आंकड़ा है, प्रश्न कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। और प्रश्न यही सबसे होता है, पीआईबी के स्रोत से होता है, आपको बजट से होगा, आर्थिक समीक्षा से होगा, टॉपिक से होता है और राष्ट्रपति के भाषण अभिभाषण और उससे समग्र चीज़ें जो होती है उससे संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, जो भी घटना चक्र होते हैं उससे संबंधित। नेक्स्ट है, सभी बाधाओं के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र के विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी जारी रही है। अर्थात कृषि क्षेत्र में विकास हुआ, तो विकास दर आप लोगों को याद रखना है, कितना विकास हुआ है, क्या हुआ है, किस क्षेत्र में, कृषि के किस क्षेत्र में, और भी जो रूप है कृषि के प्राथमिक क्षेत्र के उन सब उप विभागों में कितने कितने वृद्धि दर हुई है, इसके संदर्भ में आप लोग को सभी डाटा याद रखना है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए जीवन सुगम बनाने इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ग्रामीण क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है। तो आपको इसके एस्पेक्ट में सारे चीज़ों को डाटा, उसके एस्पेक्ट, टॉपिक, सब टॉपिक सभी को कवर कर लेना है। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, वो पीटी रहे, मेंस रहे या इंटरव्यू रहे, जो भी आगामी आपके एग्जाम आने वाले हैं वहाँ से ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे। और प्रश्नों का टॉपिक यही होता है, बस उससे निकाला गया प्रश्न बनाया जा रहा था। इस टॉपिक मान लीजिए आपसे ग्रामीण क्षेत्रों से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाएगी तो अवसंरचना निर्माण से पूछा जा सकता है, क्या है ग्रामीण विकास, सड़क से पूछा जा सकता है, पेयजल योजना से पूछा जा सकता है, महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में पहुंचा, ग्रामीण महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में पूछा जा सकता है। तो इसी तरह प्रश्न वहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप लोग को टॉपिक सब टॉपिक का देख लेना है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हाल ही में 9वीं किस्त जारी की गई, जिसे आपको टॉप 10 सीरीज में भी जारी किया गया इसे। और दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस होता है, वहाँ पर विस्तृत दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस जो किया जाता है वहाँ पर विस्तृत इसकी चर्चा कर दी गई है। आप लोग जाके जो दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस है उसका न्यूज़ देख सकते हैं और वहाँ पर आप लोग इसका विस्तृत जो भी चीज़ें आप जो भी बातें की गई है इस योजना में वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। सभी प्रकार के आत्म भारत की संकल्पना के अनुरूप है। जो भी योजनाएं चला जा रही है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आत्मनिर्भर भारत योजना। तो आत्म भारत निर्भर योजना को आप लोग बेहतर तरीके से देखिएगा, प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, उनके अभिभाषण में रहा, हमारी अर्थव्यवस्था में निहित विकास की क्षमता दृढ़ विश्वास के साथ सरकार रक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक उड्डयन, विद्युत तथा अन्य क्षेत्रों में निवेश कर रही। तो इन क्षेत्रों में निवेश की क्या स्थिति है, आप लोगों को सारे इसके एस्पेक्ट्स, टॉपिक, सब टॉपिक को आप लोग को देख लेना है। इसमें कितना विकास दर है, कितना क्या, सभी एस्पेक्ट जो होंगे इसके आप लोगों को कवर कर लेना है। यहाँ से प्रश्न जरूर होंगे। सरकार द्वारा पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा और नवीकरणीय स्रोतों के रूप में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने, तो ऊर्जा के नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के सभी स्रोत हैं उनको देखना है, साथ में सौर ऊर्जा पर विशेष ध्यान देना है। तो आपको यहाँ से प्रश्न बनेंगे, इससे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। अभिभाषण में ये भी कहा गया है कि जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ता है तो भारत का रैंक क्या है, इसके संदर्भ में आप लोग कमेंट बॉक्स में पहले तो बताइए। इस पर वीडियो बनाया गया, रैंकिंग, भारत का रैंकिंग क्या है, हर रैंक जो जारी किया गया है सूचकांक, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। भारत का सूचकांक उस प्ले लिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जब बात की जाती है, जब सुधार होगा तो उसके साथ क्या होगा, सकारात्मक प्रभाव देशवासियों ईज ऑफ लिविंग पर भी पड़ता है। तो ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या कॉन्सेप्ट है आप लोग को ये पता होना चाहिए। इसके सारे एस्पेक्ट जो होंगे, सारे टॉपिक, सब टॉपिक कवर कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। अब प्रश्न देखिए यही सब होता है। प्रश्न मान लीजिए पूछ लीजिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और देखिए क्वेश्चन पहले ही गेस कर दे रहा है राष्ट्रपति आपके लिए।
तो भाई यहीं से प्रश्न आएगा ईज ऑफ लिविंग में कौन सा स्थान आता है भारत का। तो आपको ये सब टॉपिक पर नज़र अगर रखते हैं तो आपको बहुत हद तक आप प्रश्न को पहले ही सॉल्व करने की स्थिति में होंगे, क्योंकि इसके सारे एस्पेक्ट को आप पहले ही पढ़ लिए रहेंगे कि कौन सा प्रश्न नहीं आएगा, कौन सा आएगा। आपको अभी की लास्ट में जो की पॉइंट दिया जाएगा देखिएगा, उसमें से 20 से 25 क्वेश्चन ऐसा होगा तो डायरेक्ट आपको प्रश्न वहाँ से मिलेंगे, टॉपिक आपको ऐसे मिल जाएंगे जहाँ से वहाँ प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो आप देखिएगा लास्ट में जन कल्याण योजनाओं के विशेष जोर दिया गया है। उदाहरण के लिए 70,000 करोड़ रुपये क्रेडिट लिक्विड सब्सिडी योजना। तो ये क्या है, क्या होता है, कितना जारी किया गया है, कब जारी किया गया है, कौन सी मंत्रालय हैं, सारे एस्पेक्ट, सारे टॉपिक, सब टॉपिक को आप लोग कवर कर लीजिएगा। कौन सी योजना का? क्रेडिट लिक्विड सब्सिडी योजना। तो इसके संदर्भ में अभिभाषण में ये शामिल किया गया है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ये क्या कॉन्सेप्ट है, आपको इसके संदर्भ में सारे एस्पेक्ट को आप लोग जान लेना है, टॉपिक भी जान लेना है और सब टॉपिक को भी कवर कर लेना है। तो इसके संदर्भ में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर की नौ जागरण। तो आपको हो सकता है ये एस्से में आपको पूछा जाए या इंटरव्यू में यह पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर का नौ जागरण क्या है, किस संदर्भ से आप जानते हैं, इसके संदर्भ में आपको यह प्रश्न पूछा जा सकता है। सर्वांगीण विकास के प्रभाव में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का कद ऊंचा हुआ है। तो अभी हाल ही में जा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल भारत के ओपन डिबेट में अध्यक्षता किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री जो पहले प्रधानमंत्री हैं, तो इसके संदर्भ में भारत का मंच बन रहा, G20 में अध्यक्षता किया है भारत। तो इसके संदर्भ में भारत का जो वैश्विक मंच पर जो कद है बढ़ रहा है, इसी के संदर्भ में राष्ट्रपति के अभिभाषण में शामिल किया गया। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होने चाहिए। इसके संदर्भ में सारे चीज़ जो कॉन्सेप्ट है, उसका टॉपिक है, उसका सब टॉपिक है, सभी चीज़ों को आप लोग कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 75 वर्ष में ही आपको एक लोकतंत्र के लिए नया संसद भवन बन रहा है, इसके संदर्भ में बातें की गई हैं। तो उसके संदर्भ नीचे की दिया गया है, यहाँ पर दिया गया, सॉरी मैं पहले ही बोल दिया। तो यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा 75वीं जो वर्षगांठ है उसके संदर्भ में नई संसद भवन का उद्घाटन किया गया है। तो संसद भवन के संदर्भ में सारी आप लोगों को आंकड़े, सारे उसके क्यों बनाया जा रहा है, उद्देश्य किस संदर्भ में, क्या लोकतंत्र के लिए क्यों जरूरी है नया संसद, इसके संदर्भ में सारे एस्पेक्ट आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसको देखते हैं। 75 साल पहले जब भारत की आज़ादी हासिल की थी तब अनेक लोगों को संशय था कि भारत में लोकतंत्र सफल नहीं होगा। तो बहुत से विद्वानों का यह मत था, क्या संशय था कि खुद ब्रिटिश लोग ये बोलते थे, भारत के बहुत से विद्वान ये बोलते थे, हमारे आस पड़ोस के जो विकसित लोकतंत्र थे उस दौरान विकसित देश से उन लोगों का ये कहना था कि भारत का लोकतंत्र सफल नहीं होगा। तो इससे हम लोगों ने पिछले 75 दशकों में साबित करके दिखाया कि हम भारतीय कैसे सफल लोकतंत्र का अग्रदूत हैं। सबसे सफल लोकतंत्र में अगर गिना जाएगा तो वो भारत का ही लोकतंत्र होगा, क्योंकि यहाँ विविधता बहुत है, इतना विविधता किसी देश में नहीं है। जहाँ आपको पर कोष पर आपको बहुत सी चीज़ों का परिवर्तन मिलता है, 26 कोष पर आपको भाषा बदल जाती है, भाषाएं बदल जाती है, रीति रिवाज बदल जाते हैं। तो इस संदर्भ में आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोगों ने उसे झूठा साबित किया, इसका महामहिम के द्वारा यह बात अपने अभिभाषण में शामिल किया गया है। आधुनिक युग में भारत बिना किसी भेदभाव के सभी वयस्कों को मताधिकार देने के लिए पश्चिमी देशों से कहीं अधिक आगे रहा। क्यों ये बात की गई है कि हालिया कुछ दिनों में इसके संदर्भ में बहुत से डिबेट किए गए थे, उसी में यह बोला गया भारत एक अकेला ऐसा राष्ट्र है जो आज़ादी के साथ ही वयस्क मताधिकार को कॉन्सेप्ट को अपनाता है। नहीं तो और भी जो राष्ट्र थे उस समय आपको 47 में वो क्या था, वो उससे पूर्व जो भी राष्ट्र थे वो अपने विकास के क्रम में संविधान लागू हो गया। उसके बाद विकास के क्रम में किसी ने 10 वर्ष में, किसी ने 20 वर्ष में, किसी ने 40 वर्ष के बाद वयस्क मताधिकार दिया था। और भारत सभी को वयस्क मताधिकार, वो पुरुष रहे, मेल रहे या फीमेल रहे, वो आज़ादी के साथ ही संविधान के द्वारा दे दिया गया। जो संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, तो उससे पूर्व ही था, इसे दे दिया गया था, जान ही रहे सभी लोग आप लोग। तो संविधान में शामिल करने वाला भारत पहला राष्ट्र है। इसके संदर्भ में बातें की गई है। राष्ट्र निर्माता जनता के विवेक में अपनी आस्था व्यक्त करते हम भारत के लोग। तो यह हम भारत के लोग कॉन्सेप्ट क्या है, इसके संदर्भ में आप लोग को सारी जानकारी होनी चाहिए। तो इसका मतलब प्रस्तावना से आपको प्रश्न पूछा जाएगा।
आगामी जो भी एग्ज़ाम होगा इसमें प्रस्तावना से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। हमारा लोक संसदीय प्रणाली है, तो संसदीय शासन प्रणाली से भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके संदर्भ में राष्ट्रपति के द्वारा अभिभाषण में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है आपको नए संसद भवन के संदर्भ में बातें की गई है, उसके संदर्भ में। नेक्स्ट है गगनयान मिशन के बारे में भी चर्चा की गई है अभिभाषण में। तो गगनयान मिशन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगले वर्ष गगनयान मिशन का सफल परीक्षण करने के लिए भारत तैयार है। अगर ऐसा हो जाता है तो भारत विश्व का कौन सा देश बनेगा? चौथा देश बनेगा। तो इससे संबंधित जो भी एस्पेक्ट है, टॉपिक है, सब टॉपिक है, सभी चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा। हमारे संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और समता और बंधुता, इन सागर्भिक शब्दों को स्पष्ट रूप से समाहित किया गया। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि यह मेंस और इंटरव्यू में आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और पीटी में इससे आर्टिकल संबंधित बातों को पूछा जा सकता है। तो आप लोग को याद होनी चाहिए सारे चीज़ों को, इसके टॉपिक, सब टॉपिक और जो भी एस्पेक्ट है इसके समझ आपको अपने नोट्स में बने रहने चाहिए। असमानता से भरी विश्व व्यवस्था में अधिक समानता के लिए अन्यायपूर्ण परिस्थितियों में और अधिक न्याय के संदर्भ में दृढ़तापूर्वक इस संदर्भ कॉन्सेप्ट को अपनाया गया है। तो असमानता से भरी विश्व व्यवस्था क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसका जो भी एस्पेक्ट है आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो इसका जो भी की पॉइंट है उस पर वीडियो स्पेशल बना दिया जाएगा, जो भी की पॉइंट को रूप में शामिल किया गया। जैसे असमानता से भरी अर्थव्यवस्था क्या कॉन्सेप्ट, इस पर एक वीडियो बना दिया जाएगा। इससे संदर्भित आगे व्यवस्था देखें, जैसा आप लोगों का डिमांड होगा उसके अनुसार। अनेकता में एकता की भावना, इसके संदर्भ में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह बात शामिल किया गया। तो देखिए, अनेकता में एकता आपको मेंस और इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, इसके संदर्भित बातें। विरासत मिली हमारे पूर्वजों की जीवन दृष्टि इस सदी में न केवल बल्कि विश्व के लिए भी सहायक सिद्ध हुई। तो ये जीवन दृष्टि क्या है, जैसे महावीर का, बुद्ध का, गुरु नानक का, तो सभी चीज़ों का जो हमारे ऋषि मुनि है उसके संदर्भित जो बातें की गई है उसे आप लोग देखिएगा। तो उनके कॉन्सेप्ट क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, इससे संदर्भित चीज़ें आपको प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पीटी रहे, मेंस रहे या इंटरव्यू रहे, कहीं भी आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। आधुनिक औद्योगिक सभ्यता में मानव जाति के सम्मुख गंभीर चुनौती है। तो ये आपको तो एसए में तो पूछा ही जा सकता है, ये लाइन ही आपको बना के पूछा जा सकता है कि एसए में आप इसके संदर्भ में अपने जो विचार है उसको रखिए। इसके संदर्भ में एसए में पूछा जा सकता है। तो आपको यहाँ इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, क्या गंभीर चुनौती आपके नज़र में क्या क्या, उससे आप स्पष्ट करिए। नेक्स्ट है समुद्र का जल बढ़तानी, जलवायु परिवर्तन के संदर्भित भी बातें की गई महामहिम के द्वारा। तो जलवायु परिवर्तन के सारे आयाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इससे संबंधित प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो पेरिस जलवायु समझौता की चर्चा राष्ट्रपति के द्वारा अभिभाषण में किया गया है। तो ये क्या कहा गया है इनके संदर्भ में, भारत इसके संदर्भ में पालन किया है और भी बहुत बेहतर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है, इसे विश्व को सीखना चाहिए, इसके संदर्भ में बातें की गई है। देखिए यहाँ पर समृद्धि की बात की गई, जो हमारे पूर्वज है कौन कौन से समृद्धि हमारे लिए छोड़ के गए हैं, जो विश्व के लिए भी एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसमें गांधी जी का रामायण, महाभारत, भगवान महावीर, बुद्ध, गुरु नानक आदि रचनाओं जो भी हैं रचनाकार, उसके संबंधित जो बातें की गई, इसके संदर्भ में आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। गांधी जी का एक कोटेशन यहाँ शामिल किया गया, उनके द्वारा उनको कहना सीखने के लिए प्रयास करना पड़ता है, लेकिन एक बार जब आप नदियों, पहाड़ियों और पशुओं पक्षियों के साथ संबंध बना लेते हैं तो प्रकृति अपने रहस्यों को आपके सामने प्रकट कर देती है, अर्थात प्राकृतिक संबद्धता की बात की गई है। तो गांधी जी का इस संदर्भ में कॉन्सेप्ट क्या था आपको ये जानना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू और आपको मेंस में सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कारगिल विजय दिवस मनाया गया हाल ही में, उसके संदर्भ में कारगिल युद्ध स्मारक द्रास की चर्चा करते और डेगर वॉल मेमोरियल की भी चर्चा करते। तो ये आपको ये क्या है, नहीं है, इसकी स्थिति कहाँ, ये किस क्षेत्र में पाया जाता है, ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसके संदर्भ में आपको सारी चीज़ें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पीटी ओरिएंट यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद इसी स्मारक के संदर्भ में एक कॉन्सेप्ट उनके द्वारा बताया गया कि उनका स्लोगन वहाँ पर था, डेगर वार मेमोरियल हॉल में एक स्लोगन हमारे जाबाज योद्धाओं के द्वारा लिखा हुआ था उनके मेमोरेंडम में। तो क्या था वो, मेरा हर काम देश के नाम। तो ये आदर्श वाक्य क्या है, इसके संदर्भ में भी आपको एस्से में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है।
तो इसके संदर्भ में आपको बातें देख लेनी चाहिए। इसके संदर्भ में क्या बातें हो सकती है, क्यों ये महत्वपूर्ण हो जाता है, इसके संदर्भ में आप लोग देख लें। और लास्ट है ये आज़ादी के शताब्दी वर्ष जब मनाया जाएगा 2047 का, उसके लिए सशक्त, समृद्ध, शांतिपूर्ण भारत की परिकल्पना क्या होनी चाहिए। तो आपको ये मेंस के पार्ट में भी पूछा जा सकता है, आपको ये एस्से के पार्ट में भी पूछा जा सकता है और इंटरव्यू के भी पार्ट में पूछा जा सकता है। आप लोग ये बताइए कि आज़ादी का जो 100वां वर्ष होगा उसमें सशक्त, समृद्ध और शांतिपूर्ण भारत की परिकल्पना या संकल्पना किस रूप से की जा सकती है आपके नज़र में। तो इससे संदर्भित आप लोगों को सारे एस्पेक्ट को देख लेना है। अब की पॉइंट है जो टॉपिक कवर किए गए हैं उससे आपको कवर कर लेना है। तो इस की पॉइंट को मैं लिख दिया हूँ, आप लोगों को PDF मिलेगा, वहाँ देख लीजिएगा, नहीं तो अभी स्क्रॉल करके आप लोग इसे लिख लीजिएगा और इस पर ज़रूर अपना सारे टॉपिक, सब टॉपिक और जो भी इसके एस्पेक्ट आपको नज़र आते हैं तो आपको कवर कर लेना है। इसी से आपको बहुत से प्रश्न मिल जाएंगे। अगर जितना की पॉइंट इसमें से दिया गया राष्ट्रपति के अभिभाषण से, अगर आप इसे करते तो 10 से 15 क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से आपको 10 से 15 प्रश्न क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। 10 से 15 प्रश्न की संख्या आपको ज़रूर मिल सकती है, बस उसे आपके नज़रिए से, अपने नज़रिए से उसको आपको देखने की ज़रूरत है कि एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, उसे देखना है। तो थोड़ा पहला देख लेते हैं की पॉइंट के रूप में क्या है। 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी अमृत महोत्सव, जैसा कि मैंने बताया भी पहले। ओलंपिक खेलों के लिए अपनी भागीदारी की 121 वर्षों के लिए मेडल जीतने का इतिहास। तो ओलंपिक खेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जरूर प्रश्न बनेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। नेक्स्ट है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे। लॉकडाउन और अवमानना पर प्रतिबंध, मजदूरों और उद्यमियों के लिए जरूरतों के लिए प्रतिपद संवेदनशीलता, अर्थात क्या कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की गई थी। गरीब और निम्न मध्यम वर्ग, साथ में उद्यम, लघु और मध्यम जो उद्यमशील है, उद्यमशीलता है, उसके संदर्भ में क्या सरकार ने कार्य किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें आपको दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में आप लोगों को यह कराया गया भी है। दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस जो होता है तो आप वहां जाके आप देख सकते हैं। इस पर एक वीडियो भी बनाया गया इंपॉर्टेंट टॉपिक के संदर्भ में, तो आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। उद्यम प्रोत्साहन योजना क्या है, कितना लिक्विडिटी सरकार के द्वारा दी गई है, इसके संदर्भ में आप लोग को सारे एस्पेक्ट देख लेना है। नेक्स्ट टॉपिक है चिकित्सा सुधार में विस्तार, क्या क्या सुधार किए जा रहे हैं चिकित्सा क्षेत्र में, आपको इससे टॉपिक एक मिलता है, उससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे आप लोग को देख लेना है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके संदर्भित आपको सारे प्रश्नों को देख लेना है। प्रधानमंत्री किसान जो सम्मान निधि योजना है, 9वीं किस्त हाल ही में जारी की गई है, तो इसके संदर्भ में भी सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना क्या है, यहाँ से आप लोग प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। रक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक उड्डयन के संबंध में जो निवेश मॉडल है, निवेश किस रूप से आ रहा है, सारे एस्पेक्ट को आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग को मिलता है ऊर्जा में नवीकरणीय स्रोत क्या है। फिर सौर ऊर्जा के संदर्भ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग बिजनेस, क्रेडिट लिक्विड सब्सिडी योजना, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जम्मू कश्मीर में नवजागरण, भारत सब में सफल लोकतंत्र, लोकतंत्र के कानून और शासन। नेक्स्ट आपको टॉपिक मिले सर्वांगीण विकास के प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय मंच में भारत का प्रभाव। तो ये मेंस के और इंटरव्यू के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से जरूर प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है सभी वयस्कों का मताधिकार, तो पीटी ओरिएंट बातें आपको यहाँ से जरूर प्रश्न अब आगामी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो एक शक्तिशाली लोकतंत्र बनाने में सफल कैसे रहा, इसके संदर्भ में बातें प्रश्न। फिर संसदीय शासन प्रणाली, इससे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे पीटी प्लस मेंस में, तो आप लोग यहाँ से कर लीजिएगा। नए संसद भवन के संदर्भ में बातें देख लेना है। गगनयान मिशन के संदर्भ में सारे आपको एस्पेक्ट पीटी मेंस और इंटरव्यू के संदर्भ में देख लेना है। नेक्स्ट है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके संदर्भ में आपको सारे एस्पेक्ट को देख लेना है। असमानता से भरी विश्व व्यवस्था, इसके संदर्भ में आपको मेंस और एस्से के राइटिंग में जो होगा, मेंस के एस्से राइटिंग, वहाँ पर आपको ये चीज़ कवर करेगा, तो वो भी टॉपिक आप लोग देख लीजिएगा। अनेकता में एकता की भावना, इसके संदर्भित चीज़ें आप लोग देखिएगा। आधुनिक औद्योगिक सभ्यता मानव जाति की प्रमुख चुनौती है। नेक्स्ट आप लोग विरासत में मिली हमारे पूर्वजों की जीवन दृष्टि, तो आपको ये एस्से के कॉन्सेप्ट, एस्से के पेपर में पूछा जा सकता है, साथ में आपका आंसर राइटिंग डेवलप करने में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।
जलवायु परिवर्तन, पेरिस जलवायु समझौता, पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, तीनों फॉर्मेट के लिए आप लोग को बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है कारगिल युद्ध स्मारक, द्रास और डेन वार मेमोरियल, तो इसके संदर्भ में पीटी ओरिएंट बातें आप लोग को देख लेनी है। मेरा हर काम देश के नाम, आदर्श वाक्य के संदर्भ में ऐसे आप लोग को कवर कर लेना है। आज़ादी के शताब्दी का 2047 के संदर्भ में सशक्त, समृद्ध और शांतिपूर्ण भारत की परिकल्पना। तो राष्ट्रपति के द्वारा आपको इतना आगामी जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए गेस क्वेश्चन कर दिया गया है। अब आप पर डिपेंड करता है कि इस टॉपिक को आप किस रूप से देखते हैं, अपने एग्ज़ाम के ओरिएंट किस रूप से इसमें से अपना प्रश्न निकालते हैं। तो आपको इससे संबंधित चीज़ों को अपने अनुसार ढाल लेनी है, औरों के बातों में नहीं फंसना है, बस केवल एग्ज़ाम ओरिएंट चीज़ों को देखना है। और हमारे साथ बने रहिए। आज पीएम मोदी जी का 15 अगस्त के प्राचीर, लाल किला के प्राचीर जो भाषण दिया गया उसका शाम तक पीडीएफ हमें प्राप्त हो जाएगा। तो कल इसके लिए वीडियो इसका भी एक वीडियो बनाया जाए, वहाँ भी बहुत से आगामी योजनाओं का जिक्र होगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, कौन कौन सी आगामी योजनाएं हैं उसके संदर्भ में। तो इसलिए हमारे साथ बने रहिए। टेलीग्राम का लिंक दिया रहता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ मिलेगा, तो इसे कॉपी करके आप लोग लिंक पेस्ट कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। और लोगों को हमें जोड़िए, हम लोग ने नया प्रयास किया है तो आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। इसी के साथ मैं अमर अरविंद आप लोगों से विदा लेता हूँ नेक्स्ट वीडियो तक। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद।